शीतल गांव में बहुत ही पुराना एक चंदन का पेड़ है जिसके नीचे एक शिवलिंग बना है। सदियों से लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। माँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम मंदिर कैसे जा सकते हो? तुम तो जानते ही हो ना, इन अमीरों ने ये नियम बनाया है कि हम गरीब लोग मंदिर नहीं जा सकते। मंदिर में सिर्फ वो पूजा करेंगे। जानता हूँ माँ, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा बन जाऊंगा ना, तो अपने गांव से यहाँ नियम जरूर हटाऊंगा। और माँ, अभी मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। गांव के बाहर जो चंदन का पेड़ है, उसके नीचे जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, उसी की पूजा करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा, पर जल्दी आ जाना। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। और हाँ बेटा, सोनी का थोड़ा सा दूध ले जा और शिवलिंग पर चढ़ा देना। साथ में सोनी को भी ले जा, ये भी तुम्हारे साथ पूजा कर लेगी। भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे। मोहन अपनी गाय सोनी का थोड़ा सा दूध लेकर और मोहिनी को एक साथ लेकर शिवलिंग की पूजा करने चला जाता है। रास्ते में मोहन अपनी गाय से बातें करता हुआ कहता है, जानती हो सोनी, मैंने सुना है उस पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है, जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं, उस शिवलिंग की रक्षा साक्षात पंचमुखी नाग देवता करते हैं। लेकिन आज तक उस नाग देवता को किसी ने नहीं देखा। ना जाने ये कहावत है या फिर हकीकत। मोहन के साथ सोनी गाय भी शिवलिंग की पूजा करने लगती है। फिर जैसे ही मोहन शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है कि तभी पंचमुखी शेषनाग मोहन को अपने दर्शन देते हैं। यह देखकर मोहन बहुत घबरा जाता है। ये क्या? ये तो सच में एक पंचमुखी नाग है। भगवान, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तभी नाग देवता मोहन के द्वारा लाए हुए कटोरे में दूध को पी लेते हैं। इससे मोहन समझ जाता है कि नाग देवता उससे नाराज नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे दर्शन दे रहे हैं। मतलब ये कोई कहावत नहीं है, सच में शिवलिंग की रक्षा एक पंचमुखी नाग देवता कर रहे हैं और नाग देवता ने मुझसे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए हैं। मोहन वहाँ से खुश होकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। मोहन की माँ कल्याणी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जहाँ हमें ये अमीर लोग मंदिर जाने नहीं दे रहे थे, वहीं भगवान हमसे प्रसन्न होकर साक्षात अपने दर्शन दे रहे हैं। हम गरीबों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। यह बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि मोहन को साक्षात पंचमुखी नाग देवता ने दर्शन दिए हैं। बस उस दिन से सभी लोग मंदिर को छोड़ चंदन के पेड़ के नीचे बने शिवलिंग की पूजा करने लगे। जब यह बात गांव के सेठ को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? उस गरीब को पंचमुखी नाग साक्षात दर्शन कैसे दे सकते हैं? उन गरीबों को हमने मंदिर में आने से रोका और उन्हें भगवान कैसे अपने दर्शन दे सकते हैं? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन गरीबों की इतनी औकात नहीं है कि वो भगवान के दर्शन कर पाएं। जैसे ही शिवरात्रि के दिन गांव के सभी लोग चंदन के पेड़ के नीचे बने शिवलिंग की पूजा कर रहे थे कि तभी गांव का सेठ वहां आ पहुंचता है। चलो हटो यहाँ से सभी। लेकिन सेठ जी, हम सब लोग तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो आप हमें यहाँ से क्यों हटवा रहे हैं? यहाँ पर कोई पूजा नहीं होगी। तुम गरीबों की इतनी औकात नहीं कि तुम लोग पूजा करो। मंदिर से तुम लोगों को क्या हटवा दिया कि तुम लोग राह चलते किसी भी जगह पूजा करने लगोगे? ये पेड़ मेरी जमीन में है, मैं इस पेड़ को कटवा रहा हूँ। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि सेठ पेड़ को कैसे कटवा सकता है, वहाँ पर तो सारे पूजा करते हैं। नहीं सेठ जी, आप ये पेड़ नहीं कटवा सकते। आपने हमें मंदिर से तो हटवा दिया, लेकिन जब बाहर आकर पूजा करने लगे तो आप हमें यहाँ पर भी पूजा करने से रोक रहे हैं। आप इस पेड़ को नहीं काट सकते और यहाँ पर मुझे साक्षात पंचमुखी नाग देवता के दर्शन हुए हैं। तू पिद्दी भर का लड़का मुझे पेड़ काटने से रोकेगा? ये पेड़ मेरी जमीन में है और मेरी मर्जी है, मैं इस पेड़ को काटूं या रखूं, और तू सबको बेवकूफ बना रहा है। सुन लो गांव वालों, इसे कोई पंचमुखी नाग के दर्शन नहीं हुए हैं। नाग भी हम जैसे अमीरों को दर्शन देते हैं जो दिन रात भगवान की पूजा करते हैं। इन गरीबों को नाग देवता कैसे दर्शन दे सकते हैं? ये झूठ बोल रहा है, तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। इसकी बातों में ना आना। चलो हटो यहाँ से सारे, हटो। सेठ सबको वहाँ से हटाकर अपने आदमियों से कहकर चंदन के पेड़ को काट देता है और शिवलिंग को उठाकर अपने घर ले जाता है और अपने कमरे में बनी तिजोरी में शिवलिंग को रख देता है। बेटा, तुम जब से आए हो तब से चिंता में हो, न खाना खा रहे हो और न किसी से बात कर रहे हो। माँ, चिंता न करूँ तो क्या करूँ?
ये अमीर लोग ऐसा क्यों करते हैं? पहले तो हमें ये मंदिर नहीं जाने देते, फिर जब हम चंदन के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पेड़ को ही कटवा दिया, और शिवलिंग उठाकर सेठ अपने घर कैसे ले जा सकता है? क्या भगवान उसके खरीदे हुए हैं जो वो शिवलिंग को उठाकर अपने घर लेकर चले गए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए माँ, भगवान तो सबके हैं ना। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं, वो अपने भक्तों को इस तरह से निराश नहीं करेंगे। कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। सोनी, तुम भी तो भगवान की इतनी बड़ी भक्त हो, भगवान ने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा। हाँ मोहन, तुम चिंता मत करो, मुझे भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देंगे। सारे गांव वाले आपस में बातें करते हैं कि सेठ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया, हमें मिलकर सेठ से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर हम शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, वो उस पेड़ को कैसे कटवा सकते हैं? हाँ भाई, मैंने तो सुना है कि कल सेठ उस चंदन के पेड़ की लकड़ी कटवा के शहर में बेचने वाला है। हाँ भाइयों, सेठ का कोई हक नहीं बनता कि वो भगवान शिव के शिवलिंग को ऐसे उठाकर अपने घर ले जाए। हम सब मिलकर सेठ से इस बारे में बात करेंगे। अब कल इस चंदन के पेड़ की लकड़ी को शहर भिजवा के बेच दूंगा। अब देखता हूँ ये गांव वाले और वो पिद्दी पर मोहन किसकी पूजा करते हैं। सेठ खुश होकर सो जाता है कि तभी आधी रात के पहर में सेठ को सपना आता है कि उसके पैरों के सामने पंचमुखी नाग खड़े हैं और वो उसके पांव पर टंक मार लेते हैं। सेठ बुरी तरह से तड़पने लगता है, लेकिन अचानक से सेठ का सपना टूट जाता है और सेठ देखता है कि उसे किसी सांप ने नहीं काटा और वो खुश हो जाता है। धन्यवाद भगवान, ये मेरा सपना था। मुझे लगा आज मेरा काम तमाम हो गया। तभी सेठ की नजर उसकी तिजोरी पर पड़ती है जो कि खुली पड़ी है। तिजोरी में रखे हुए शिवलिंग से नाग लिपटा हुआ है। हाँ, अरे ये क्या? ये तो सच में नाग है। मतलब मेरा सपना सपना नहीं था, ये हकीकत है। रहम करो प्रभु, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तभी शिवलिंग में से साक्षात भोलेनाथ प्रकट होकर सेठ से कहते हैं, हे मूर्ख, चंदन के पेड़ के नीचे मेरा वास था, जहाँ गांव के लोग मोहन और उसकी गाय सोनी मेरी पूजा किया करते थे। तुझ मूर्ख ने पेड़ ही कटवा दिया और मेरा शिवलिंग उठाकर यहाँ ले आया। मैं किसी का खरीदा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी को इतना अधिपत्य दिया है कि कोई मेरे घर को तोड़े और मुझे उठाकर अपनी इच्छा से जहाँ मर्जी वहाँ ले जाए। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। अगर इस भूल को सही करना चाहते हो तो जाओ, मेरे शिवलिंग को वहीं छोड़ कर आओ जहाँ से उठा कर लेकर आए हो। ठीक है प्रभु, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब मैं सब समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर सेठ से बात करने के लिए बैठे होते हैं कि वो इस तरह से चंदन के पेड़ की लकड़ी को नहीं बेच सकता और ना ही शिवलिंग को उठाकर अपने घर ले जा सकता है। जैसे ही सब बात करने वाले होते हैं कि तभी चंदन वहां आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सब लोग मुझसे क्या बात करने वाले हो, लेकिन मैं सब समझ गया हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने जो भूल की है उस भूल को मुझे अब सही करना है। इस चंदन की लकड़ी का अब मंदिर बनेगा और मंदिर में शिवलिंग रखे जाएंगे और सारे अमीर गरीब सब मंदिर में पूजा करेंगे। यह मंदिर सबका होगा। यह सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि देर से ही सही, पर चलो, सेठ की आंखें तो खुली। हे भगवान, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। आपने अपना चमत्कार करके दिखाया प्रभु। आपने सेठ की आंखें खोल दी और शायद अब से कोई अमीरी गरीबी में भी फर्क नहीं करेगा। हाँ मोहन, मैं ना कहती थी, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो जरूर अपना कोई ना कोई चमत्कार करके दिखाएंगे। देखा, रातों रात उन्होंने अपना चमत्कार कर दिया जिससे सेठ की आंखें खुल गई। हाँ सोनी, तुम सही कहती हो, तुम्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। चलो, अब गांव में चंदन की लकड़ी का मंदिर बनेगा और सब एक साथ पूजा कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर गांव में चंदन के पेड़ की लकड़ी का मंदिर बनवाया गया। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई।
सारे गांव वाले सुबह शाम उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करने आते, उस पर दूध चढ़ाते और भगवान समय समय पर अलग अलग प्रकार के रूपों में आकर भक्तों को दर्शन देते। और साथ ही यह भी माना जाने लगा था कि मोहन की गाय सोनी का दूध भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ है। सोनी गाय भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसलिए सारे गाँव वाले मोहन के घर से सोनी गाय का दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया करने लगे। ये कहानी है मयूरी गाय के बुढ़ापे की। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से मयूरी को बुढ़ापे में बेकार और किसी रद्दी सामान की तरह समझकर घर से निकाल दिया जाता है। मयूरी अपने बेटे शांतनु, बहू रमा और पोते पोती के साथ रहती थी। मयूरी अपने बहू बेटे और पोते पोती से बहुत प्रेम करती थी। उसके मन के अंदर न जाने अपने परिवार के लिए कैसा स्नेह था। उस प्यार और स्नेह के कारण वो अपने परिवार के लिए हर किसी से लड़ जाना चाहती थी। मयूरी अब बहुत बूढ़ी हो चली थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू को घर का एक भी काम नहीं करने देती थी। वहीं बहू को अपनी सास से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। उसने अपनी सास को तो बस काम करने के लिए घर में रखा था, वरना वो तो सास को कब का घर से निकाल चुकी होती। माँ जी, अरे ओ माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। आप तो जानती ही हैं मुझे घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे आने तक घर का सारा काम कर लेना। ठीक है बहू। माँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम क्यों हर बार दादी के ऊपर हुक्म चलाती रहती हो। मानो ऐसा लगता है जैसे दादी तुम्हारी बहू और तुम उनकी सास हो। जो घर के काम तुम्हें करने चाहिए वो तुम दादी से बुढ़ापे में करवाती हो। हाँ भैया, सही कह रहे हो तुम। ऐसा क्यों करती हो माँ? देखो ना दादी कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। अब उन्हें इस उम्र में आराम करना चाहिए, ना कि काम। क्यों माँ जी, क्या पट्टी पढ़ा रखी है तुमने मेरे दोनों बच्चों को? आजकल वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहे हैं? अपनी माँ के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं भला अपनी ही बहू के खिलाफ क्यों पट्टी पढ़ाऊंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुम चिंता क्यों करती हो बहू? तुम जाओ ना, तुम्हें देर हो रही होगी। मैं हूं ना, मैं सब काम कर दूंगी। चिंता ना करूं, मेरे दोनों बच्चों को इस माँ जी ने तो खराब करके रखा है और कहती है चिंता ना करूं। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें हमेशा मेरी ही तरफदारी करनी चाहिए। बच्चों को अपनी दादी के लिए बहुत बुरा लगता था। वो अपनी दादी को काम करता हुआ देख नहीं सकते थे। वहीं मयूरी का बेटा शांतनु तो अपनी बीवी का गुलाम था। वो तो हमेशा बीवी के आगे भीगी बिल्ली बनकर रहता था। जैसा बीवी कहती वैसा ही करता था। मुन्ना, किट्टी, तुम क्यों अपनी माँ से मेरे लिए लड़ते हो? पर दादी, हमें अच्छा नहीं लगता है तुम इस उम्र में भी काम करती हो। हाँ दादी, तुम माँ को क्यों नहीं कह देती कि अब तुमसे नहीं होता? बेटा, काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने घर के लिए ही तो करती हूँ। तुम सब मेरे अपने हो और तुम चाहते हो ना कि बहू मेरी सेवा करे। देखना, एक दिन जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो बहू मेरी कितनी सेवा करेगी। हमें नहीं लगता दादी कि कभी वो दिन आएगा। मुन्ना और किटी अपनी माँ को भली भांति जानते थे कि वो कैसी है। वो जानते थे कि वो कभी अपनी सास की सेवा नहीं करेगी। तभी मयूरी घर के काम कर रही थी कि अचानक से सीढ़ियों पर पानी होने की वजह से मयूरी का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है। टांग इतनी बुरी तरीके से टूटती है कि मयूरी अब एक जगह से उठ ही नहीं पा रही थी। दादी, दादी क्या हो गया आपको? उठो ना दादी। दादी, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। बेटा, लगता है मेरी टांग टूट गई है। अब मैं कभी चल फिर नहीं पाऊंगी। डॉक्टर बताते हैं कि मयूरी की एक टांग टूट चुकी है। अब वो बिल्कुल चल नहीं पाएगी, जिस वजह से उसे अब आराम चाहिए और उन्हें उसकी अच्छे से देखभाल और सेवा करनी होगी। देखा मुन्ना और किटी, तुम दोनों चाहते थे ना कि तुम्हारी माँ मेरी सेवा करे। शायद भगवान ने वो दिन लाकर खड़ा कर दिया। मुझे एक जगह बिस्तर पर बिठा दिया। अब सारे काम तुम्हारी माँ को ही करने पड़ेंगे और अब वो मेरी सेवा भी करेगी। हे भगवान, फूटी किस्मत मेरी। क्या जरूरत थी सीढ़ियों पर पानी गिराने की और सीढ़ियां साफ करने की। माना कि मुझे साफ सफाई पसंद है, लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है कि अपनी टांग तोड़कर बैठ जाओ। अब कौन घर के काम करेगा? कौन बनाएगा खाना? कौन झाड़ू पोछा करेगा? ऊपर से इस माँ जी को कौन देखेगा? शांतनु, मैं कह देती हूँ, मेरे से नहीं होता ये सब। तुम घर के काम करने के लिए चुपचाप एक नौकर रख लो। रमा ठीक कहती है माँ,
तुम्हें क्या जरूरत थी सीढ़ियाँ साफ करने की? अब अपनी टांग तोड़कर बैठ गई हो। अब घर के काम कौन करेगा और तुम्हारी सेवा कौन करेगा? लेकिन बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए सब कुछ कर रही थी ना। कोई जरूरत नहीं थी हमारे लिए कुछ भी करने की। बढ़िया ही काम करने वाली। किट्टी मुन्ना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तुम दोनों दादी के पास रहे तो ये रोग तुम दोनों को ना लग जाए। चलो यहाँ से चलो। लेकिन माँ, आप हमें दादी से दूर कैसे कर सकती हैं? और वो भी ऐसी हालत में। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। रमा और शांतनु बूढ़ी माँ मयूरी को अकेले कमरे में छोड़कर चले जाते हैं और साथ में बच्चों को भी ले जाते हैं। हे भगवान, ये तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए और ऊपर से किट्टी और मुन्ना को भी मुझसे दूर ले गए। इस तरह से रमा घर के कामों के लिए नई नौकर रख लेती है और मयूरी को बस एक कमरे में रखा होता है, जहाँ पर ना तो वो खुद जाती, ना अपने पति को जाने देती है और बच्चों को भी उनकी दादी से मिलने नहीं देती है। कभी मयूरी को टाइम से खाना मिलता तो कभी मिलता ही नहीं, जिस वजह से अब मयूरी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन की बात है। बहू शांतनु, तुम इतने दिनों बाद मेरे कमरे में आए हो। आओ बेटा शांतनु, 2 घड़ी मेरे पास आकर बैठ। तेरी माँ तुझसे मिलने के लिए तरस गई थी। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मुझसे मिलने नहीं आए। माँ, वो शांतनु, तुम माँ को देखकर पिघल गए? सोचो तो वो कितनी बीमार है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर माँ का संक्रमण बच्चों को हो गया तो? माँ जी, हम यहाँ तुमसे मिलने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें इस कमरे से पीछे वाले स्टोर रूम में शिफ्ट करने आए हैं, क्योंकि ये कमरा हम थोड़ा डेकोरेट करवाना चाहते हैं और इसे हम गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं। तुम वैसे भी बीमार रहती हो, तो इतने बड़े कमरे का तुम क्या करोगी? बेटा, तुम मुझे स्टोर रूम में भेज रहे हो। मैं इतने छोटे कमरे में कैसे रहूंगी? उस कमरे में ना तो कोई खिड़की है और ना ही रोशनदान। एकदम अंधेरे वाला कमरा है। इतनी गर्मी में उस कमरे में मुझे घुटन होगी। आय हाय, माँ जी के नखरे तो देखो। इस उम्र में बड़ा सा एसी वाला रूम चाहती है। चुपचाप से उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लो। नहीं नहीं बेटी, चाहे तुम मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, लेकिन मुझे मेरे बेटे और मेरे पोती पोती से दूर मत करो। इस घर से दूर मत करो। मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना। तुम मुझे स्टोर रूम में ही रखो। मैं वहां रहने के लिए तैयार हूँ। अब मयूरी को उस कमरे से निकालकर स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो कमरा किसी काल कोठरी से कम नहीं था, जहाँ पर ना तो कोई खिड़की थी, ना ही रोशनदान, ना तो बिजली थी और ना कोई पंखा। मयूरी का वहाँ पर गर्मी में दम घुटने लगा था। अब उसे ये लगने लगा था कि किसी भी समय उसकी जान जा सकती है। मुझे दादी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। माँ बाबा दादी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। हे भगवान, लगता है अब सांस निकल जाएगी मेरी। भगवान, अब बस इतनी इच्छा बची है कि सांस छूटने से पहले मैं अपने पोते और पोती का आखिरी बार मुंह देख लूं। शांतनु, देखो ना घर में कितना सारा सामान पड़ा है। अगर माँ जी स्टोर रूम में नहीं होती ना, तो ये सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट होता। तुम किस सोच में डूबे हो? मैं कब से तुम्हारे साथ बातें किए जा रही हूँ, तुम लोग मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। कौन सी बात? मैं क्या कह रही थी, ये सारा सामान हम स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं और माँ जी को हम वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वैसे भी ये उम्र उनकी यहाँ रहने की नहीं है। वो आश्रम में दूसरे बुजुर्ग लोगों के साथ रहेगी तो खुश रहेंगी। रमा, अब ये सब करना जरूरी है क्या? तुम जैसा जैसा बोलती हो मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ। माँ को उनके कमरे से निकालकर सीधा स्टोर रूम में डाल दिया, जहाँ पर हम उन्हें देखने तक नहीं जाते हैं। उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये क्या कम था जो तुम उन्हें आश्रम भेजने की बात कर रही हो? अच्छा, तो माँ के ऊपर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। जैसा मैं बोल रही हूँ चुपचाप वैसे करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमा अब मयूरी को स्टोर रूम से भी निकालकर सीधा वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे। ऐसे कौन से कर्म किए थे मैंने जो आज ये दिन भी देखने को मिल रहे हैं। रमा बेटी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। मुझे घर के किसी कोने में पड़े रहने दो, लेकिन मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो। मुझे घर से ना निकालो। देखो माँ जी, अब तुम इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, घर में रहकर करोगी भी क्या? आश्रम में बाकी बूढ़े लोगों के साथ रहोगी तो वहाँ पर तुम्हारा मन लगा रहेगा और सबके साथ भजन ज्ञान करोगी तो थोड़ा अपने मरने के दिनों को सुधार लोगी।
ठीक है बेटी, अब तुमने ठान ही लिया है तो मुझे वृद्धाश्रम भेज कर ही रहोगी। मेरा अपना बेटा तो निकम्मा निकला। कम से कम आखिरी बार मुझे अपने पोते और पोती से तो मिलवा दो। नहीं माँ जी, मैं तुमसे किटी और मुन्ना को नहीं मिला सकती क्योंकि तुम बहुत बीमार हो और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी बीमारी का संक्रमण उनको ना हो जाए। रमा अपनी सास मयूरी को बहुत ज्यादा दुखी करके अपने ही घर से वृद्धाश्रम भेज देती है। मयूरी घर से निकलकर बहुत दुखी थी। वहीं रमा सास के घर से जाने से बहुत खुश थी, लेकिन इस बार कहीं न कहीं शांतनु को अपनी माँ के लिए दुख हो रहा था। किटी, मैं दादी को ऐसे ही अपने घर से बेघर होते हुए नहीं देख सकता। अब हमें ही कुछ करना होगा दादी को वापस लाने के लिए। आप सही कहते हैं भैया। दादी के घर जाने पर दुखी बच्चे माँ बाप के सामने आकर कहते हैं, भैया मैं क्या कह रही थी, बड़े होकर मेरी तो चलो शादी हो जाएगी, लेकिन तुम इसी घर में रहोगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तब तुम भी अपने बच्चे और पत्नी के साथ इस घर में आराम से रहना। फिर माँ और पिताजी से पहले तो घर के सारे काम करवाना, उन्हें नौकर बनाकर रखना, खुद की और अपनी पत्नी की खूब सेवा करवाना, और फिर जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब उनसे कुछ काम भी नहीं हो पाएगा, तब तुम उन्हें उस पीछे वाले स्टोर रूम में बंद कर देना। उनका हाल तक नहीं पूछना, उन्हें खाना तक नहीं देना, उनकी सेवा मत करना, और फिर थोड़े दिनों बाद माँ पिताजी को उसी वृद्धाश्रम भेज देना जहाँ दादी को भेजा है। है ना भैया सही आइडिया? अरे किटी, तुम कब से इतनी समझदार हो गई? ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। वैसे तुम्हें दिल की बात बताऊं, मैंने तो इससे भी बड़ा सोच रखा है। मैं माँ पिताजी से अपनी और अपनी पत्नी की खूब सेवा कराऊंगा, और जब माँ पिताजी से कोई काम नहीं बनेगा तो धक्के मारकर उनको इस घर से निकालकर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दूंगा। किटी और मुन्ना ये सारी बातें रमा और शांतनु के सामने कर रहे थे। जब रमा और शांतनु ये सारी बातें अपने बच्चों के मुंह से सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। बेटा, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें कौन करता है? इतना कुछ हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं और तुम हमारे बारे में ऐसी सोच रखते हो? अपने माता पिता से नौकरों की तरह काम करवाओगे, उनसे सेवा लोगे और फिर धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दोगे। क्यों माँ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? ये सब तो हमने तुमसे ही सीखा है ना। जैसा तुमने दादी के साथ किया वैसे ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है? अगर ये सब सही है तो फिर हम भी तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुमने दादी के साथ किया है। बाबा, माँ ने तो दादी के साथ गलत किया ही, लेकिन आप तो दादी का अपना खून थे। आप भी माँ के कहने पर दादी के साथ गलत करते गए। शर्म आनी चाहिए बाबा आपको। आप तो बेटा होने के नाम पर धब्बा है। रमा, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे गलत नहीं है। जो हमने किया है, जो फसल हमने बोई है, कल वही फसल हम काटेंगे। हम जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे, हमारे बच्चे भी तो हमसे वही सीखेंगे और वही हमारे साथ करेंगे। ये सब बातें मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? मैं कितनी भूल करती गई। एक बार भी नहीं समझा कि अपनी माँ जैसी सास के साथ गलत कर रही हूँ। मैंने माँ जी के साथ कितना गलत किया, इसकी तो मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। शुक्र है भगवान, तूने मेरे बच्चों के जरिए मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी भूल सुधारने का मौका दिया। रमा के बच्चे रमा की आंखें खोल देते हैं। रमा अपनी सास को खुद वृद्धाश्रम से घर वापस लेने जाती है और मयूरी को घर ले आती है। जब बच्चे अपनी दादी को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे दादी के गले से लिपट जाते हैं। मेरे बच्चों, जानती हो कितनी उदास हो गई थी मैं तुम्हारे बिना। अब जाकर तुमसे मिलकर दिल को सुकून मिला है। माँ, मैं तो तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी गलतियों की माफी भी नहीं है। अब बस सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ। हाँ माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं इतनी पापी हूँ कि मेरा पाप शायद कभी धुलेगा भी नहीं। अब बस माँ जी, मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा न कहो। समय रहते तुमने अपनी भूल को भांप लिया। भूल सुधारने का तुम्हें मौका मिल गया, सबसे बड़ी बात यही है। अब मैं चाहती हूँ हम सब हंसी खुशी एक साथ रहें। इस तरह से अब रमा और शांतनु की आंखें खुल चुकी थी। अब वो मयूरी की जी जान से सेवा कर रहे थे। मयूरी भी अब अपने बहू बेटे और पोते पोती के साथ बहुत खुश थी। पूरा परिवार अब एक साथ मिलकर खुश था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।